बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अजमेर में 2 बांग्लादेशियों की पकड़ के बाद अभियान को और तेज करने की जरूरत। अजमेर पुलिस बांग्लादेशियों को जिस तरह से खदेड़ने के मूड में आ गई है उसे देखते हुए लग रहा है कि अजमेर शहर में रहने वाले अधिकांश बांग्लादेशी बहुत जल्दी वापस अपने मायके चले जाएंगे। हाल ही में अजमेर पुलिस कप्तान वंदिता राणा ने अपनी टीम तैनात कर दरगाह क्षेत्र में धरपकड़ शुरू की। अजमेर शहर के एडिशनल एसपी हिमांशु जागीर ने संवेदनशील होकर खानाबदोशों को जकड़ना शुरू किया। कई पकड़े गए मगर उनमें से 2 ही बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से पकड़ में आ सके। यहां बता दूं कि अजमेर में लंबे समय से सैकड़ों बांग्लादेशी अपनी पहचान छिपाकर रह रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से ये लोग आसानी से जीवन यापन कर रहे हैं। कहने में भले ही मेरी बात कुछ कट्टर किस्म के लोगों को का जायका खराब कर दे, मगर जांच की जाए तो ये अवैध विदेशी कुछ प्रभावशाली लोगों के घर पनाह लिए हुए हैं। महिलाएं यहाँ घर की सभी ज़रूरतों को पूरा करती हैं तो मर्द बाजार की ज़रूरतों को। बांग्लादेशी सीमाओं पर अजमेर के कई लोग एजेंट के रूप में सक्रिय हैं जो पैसा लेकर सीमाओं के जरिए अवैध घुसपैठ करवाते हैं। ये एजेंट ग्राहक की ज़रूरतों के मुताबिक बांग्लादेश के लोगों को सीमा पार से प्रवेश करवा लाते हैं। अजमेर में कुछ लोग तो बांग्लादेश से युवा दंपतियों को प्राथमिकता देते हैं। क्यों? इस सवाल का उत्तर आप स्वयं भी समझ सकते हैं। दरगाह क्षेत्र में रहने वाले कई प्रौढ़ लोग तो इन युवा दंपतियों का अंक गणित ही बिगाड़ देते हैं। दरगाह क्षेत्र ही नहीं, सोमलपुर, राथीडांग और वैशाली नगर में आपको कई घरों में रह रहे बांग्लादेशी मिल जाएंगे। शादी समारोह में शायद चाहे लाइट उठाकर बारात में चलने का काम हो या बर्तन मांजने का या फिर टेंट का काम, अधिकांश मजदूर बांग्लादेशी ही मिलेंगे। इनके आमतौर पर बोलचाल की भाषा बांग्ला ही होती है। भाषा सुनकर सहज रूप से हम सोचते हैं कि ये लोग कलकत्ता या वहीं के आसपास वाले लोग होंगे। पूछने पर यह अपना पता भी कलकत्ता का ही बताते हैं, मगर असलियत में यह बांग्लादेश से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मज़ेदार बात यह है कि युवकों के नाम अधिकतर सोनू, मोनू, सन्नी जैसे होते हैं जिनसे अचानक सुनकर असली नाम का पता ही नहीं चल पाता। सन्नी सन्नू बेग हो जाता है। अजमेर की पुख्ता जानकारी नहीं, किंतु बड़े महानगरों में बांग्लादेशी बालाएं भी होटलों में उपलब्ध होती हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अब बांग्लादेशी महिलाएं और पुरुष सिर्फ दरगाह क्षेत्र में ही वाबस्ता नहीं, वे शहर के अन्य मोहल्लों में भी लोगों के यहाँ काम करते हैं। समारोह स्थलों, क्लिनिकों और निजी संस्थानों में ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सस्ती दर पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं और नहीं करने वाले काम भी करने में नानुकर नहीं करते, इसलिए अक्सर इनको रोजगार का कोई टोटा नहीं पड़ता। लालची लोग अपने निजी स्वार्थों से इनके रिहायशी दस्तावेज भी बनवा देते हैं। दरगाह क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों को दिखाकर कई बांग्लादेशी अजमेरी बने हुए हैं। लंबे समय से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर से इन बांग्लादेशियों को निकाले जाने की पैरवी करते रहे हैं। पुलिस भी बराबर गाय बगाए पकड़ दखड़ का अभियान छेड़ती रहती है, मगर सच तो यह है कि यह अभियान गर्म तवे पर पानी की बूंद साबित होती है। इसके लिए पुलिस को एक स्थायी टीम बनानी चाहिए जिसका काम ही अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को खदेड़ना हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी बड़ा अपराध यहाँ कारित हो सकता है। आज इतना ही। धन्यवाद।